आगामी 13 जनवरी से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में स्थित प्राचीन मंदिरों, आश्रमों को नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। कहीं कॉरिडोर का निर्माण किया गया है तो कहीं समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया है। महाकुंभ को लेकर तीर्थराज प्रयाग में तैयारियां जोरों पर है। मेला क्षेत्र ही नहीं, शहर के हर छोर पर आपको महाकुंभ का माहौल दिख जाएगा। हर विभाग श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु आस्था की तो डुबकी लगाएंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के मनमोहक पर्यटन स्थलों को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन सचिव अपराजिता सिंह कहती हैं कि महाकुंभ को देखते हुए पर्यटन विभाग प्रयागराज के सभी प्रमुख मंदिरों में आधारभूत सुविधाएं बेहतर करने का काम कर रहा है। इसके तहत मंदिर परिसर में टॉयलेट, बेंच, यात्री शेड, मंदिर परिसर का फ्लोरिंग वर्क के साथ साथ अन्य साज सज्जा का काम पर्यटन विभाग करा रहा है। जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है उनमें भारद्वाज आश्रम अहम है। इसमें पर्यटन विभाग ने आश्रम कॉरिडोर का निर्माण कराया है। कॉरिडोर के दोनों ओर बहुत ही म्यूरल्स लगाए गए हैं। ये म्यूरल्स महर्षि भारद्वाज की कथाओं से संबंधित है। इनमें उस कथा को भी दर्शाया गया है जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण भारद्वाज आश्रम में आए थे। यहीं से भारद्वाज मुनि ने उन्हें त्रिकुट की ओर जाने का रास्ता दिखाया था। इसके साथ ही लंका विजय के बाद भगवान ने यहाँ आकर सत्यनारायण की कथा सुनी थी। उसका चित्र भी इन म्यूरल्स में दर्शाया गया है। कॉरिडोर निर्माण के बाद यहाँ पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ सकेंगे। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने इस आश्रम की स्थापना की थी। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था। वनगमन के समय श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के साथ यहाँ आकर भारद्वाज जी से मिले थे। नागवासुकी मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर, मनकामेश्वर, द्वादश माधव, पड़िला महादेव जैसे प्रमुख मंदिरों में भी पर्यटन विभाग ने सौंदर्यीकरण और टूरिज्म डेवलपमेंट का काम कराया है। नागवासुकी मंदिर में जगह जगह पर यात्री शेड और हवन शेड बनाया गया है। नागवासुकी मंदिर परिसर में स्थित भीष्म पितामह मंदिर का भी नए सिरे से सौंदर्यीकरण किया गया है। नागवासुकी को सर्पराज माना जाता है। नागवासुकी भगवान शिव के कंठहार है। नागवासुकी जी कथा का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी देखने को सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि जब देव और असुर भगवान विष्णु के कहने पर सागर को मथने के लिए तैयार हुए तो मंदराचल पर्वत मथानी और नागवासुकी को रस्सी बनाया गया, लेकिन मंदराराज पर्वत की रगड़ से नागवासुकी जी का शरीर छिल गया। तब भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयाग में विश्राम किया और त्रिवेणी संगम में स्नान कर घावों से मुक्ति की प्राप्ति की। वाराणसी के राजा दिवोदास ने तपस्या कर उन्हें भगवान शिव की नगरी काशी चलने का वरदान मांगा। दिवोदास की तपस्या से खुश होकर जब नागवासुकी प्रयाग से जाने लगे तो देवताओं ने उनसे प्रयाग में रहने का ही आग्रह किया। तब नागवासुकी ने कहा कि यदि मैं प्रयागराज में रुकूंगा तो संगम स्नान के बाद श्रद्धालुओं के लिए मेरा दर्शन करना अनिवार्य होगा और सावन मास की पंचमी के दिन तीनों लोकों में मेरी पूजा होनी चाहिए। देवताओं ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र द्वारा मंदिर बनाकर नागवासुकी को प्रयागराज के उत्तर पश्चिम में संगम तट पर स्थापित किया गया। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला यज्ञ खुद भगवान ब्रह्मा ने गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र संगम पर किया था। इसी प्रथम यज्ञ से प्रथम के प्र और याग अर्थात यज्ञ से निकलकर प्रयाग बना। जहाँ ब्रह्मा यज्ञ करते थे तो स्वयं भगवान श्री विष्णु 12 माधव रूप में इनकी रक्षा कर रहे थे। विष्णु के यही 12 माधव रूप द्वादश माधव कहे जाते हैं। समय के साथ विलुप्त प्राय हो चुके इन मंदिरों का भी नए सिरों से जीर्णोद्धार कराया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इनके दर्शन कर सकेंगे। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने इसे तीर्थराज यानी कि सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहा है। शास्त्रों, वेदों और महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत में इस स्थान की चर्चा प्रयाग नाम से संदर्भित किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे सूर्य चंद्रमा के बीच और चंद्रमा तारों के बीच है, वैसे ही प्रयाग सभी तीर्थों के बीच श्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण में ये वर्णित है कि प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर माघ मास में स्नान करने से करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थराज को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। इसके अनुसार शेष भगवान के निर्देश से भगवान ब्रह्मा ने सभी तीर्थों के पुण्य का तौल दिया था। फिर इन सभी तीर्थों में 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया था।
दूसरे पलरे पर तीर्थराज प्रयाग थे। तीर्थराज प्रयाग वाले पलरे ने धरती को नहीं छोड़ा, वहीं बाकी तीर्थों वाला पलरा ध्रुव मंडल को छूने लगा था। पर्यटन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कराए गए ज्यादातर मंदिर में रेड स्टैंड पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों के इस्तेमाल को लेकर अपराजिता सिंह कहती है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो भी काम कराया गया है वो कुंभ ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ वर्षों तक वैसा ही बना रहे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित इन मंदिरों तक पर्यटक पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया है। अलग अलग विभाग अपने सोशल मीडिया पेज से प्रयागराज के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी इसके द्वारा मदद ली जा रही है। मेले के दौरान मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे 10 सूचना केंद्र बनाए जाएंगे। इन सूचना केंद्रों पर भी प्रयागराज में आकर्षण के सभी केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पुस्तिकाओं का भी विवरण किया जाएगा। इनकी मदद से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के साथ ही प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों और आध्यात्मिक महत्व वाली जगहों पर जा सकेंगे। तो ये थी प्रयागराज से जुड़ी खबर जो मैं आप तक साझा कर रही थी। आगे और भी खबरें मैं करूंगी आपको अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।